तो भाई साहब लाइफ में हमेशा आपको जो चाहिए ना, जरूरी नहीं हर एक चीज वो आपको मिल जाए। नहीं, मैं लाइफ के ऊपर आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ या कोई फिलोसॉफी नहीं पेल रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी रिलीज हुई थी ना, तो वो मुझे हिंदी डब में देखनी थी, क्योंकि हिंदी डब जो है वो काफी कमाल और धमाल लग रहा था। लेकिन मेरे यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मूवी अवेलेबल थी, इसलिए मुझे इंग्लिश में देखनी पड़ी। एंड वही कल जब मैं रायन मूवी देखने जा रहा था तो वो मुझे तमिल लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ देखनी थी, लेकिन वो मूवी मुझे हिंदी डब में देखनी पड़ी, क्योंकि मेरे यहाँ पर सिर्फ हिंदी डब में ही मूवी अवेलेबल थी। मतलब देख रहे हो, आयरनी देख रहे हो मूवीज की। खैर बात करें मूवी के बारे में, तो ये दोनों मूवीज जो है वो एक साथ रिलीज हुई थी। एंड दोनों मूवी में दो कॉमन चीजें हैं। सबसे पहले जहां पे एक तरफ है हमारा इंटरनेशनल वुल्वरीन पूल और कांटे से, जो कि पंजे से लड़ता है, वही दूसरी तरफ है हमारा देसी वुल्वरीन रायन मूवी का, और वो भी पंजे से लड़ता है। लेकिन टेक्निकली वो पंजा नहीं है, वो एक आइस पिक है जिससे वो लड़ता है। और दोनों मूवीज में हमें कमाल का एक्शन एंड वायलेंस देखने मिलता है। रायन मूवी जो है इट इज रिटर्न, डायरेक्टेड बाय एंड स्टारिंग इन द टाइटल कैरेक्टर इज धनुष हिमसेल्फ, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सन पिक्चर्स। इट इज अ क्राइम ड्रामा एक्शन मूवी। जो रायन मूवी है ना वो काफी बढ़िया फिल्म है, अमेजिंग फिल्म है, जिसे देखकर मैंने काफी इंजॉय किया है। ये एक काफी एक्सेप्शनल और एक बेहतरीन मूवी बन सकती थी, लेकिन इसके माइनस और एक नेगेटिव पॉइंट की वजह से इट वाज जस्ट अ गुड मूवी विच कुड हैव बीन ग्रेट अकॉर्डिंग टू मी, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि तीन भाई और उनकी सबसे छोटी बहन, ये चारों मिलकर अपना होम टाउन छोड़कर नॉर्थ चेन्नई रहने के लिए आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा भाई जो है जिसका नाम है रायन, जिसका रोल प्ले किया है धनुष ने, वो एक फूड ट्रक चलाता है। एक भाई जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, और एक भाई जो है वो कुछ नहीं करता है, दिन भर आवारागर्दी करता है, शाम में बार में जाता है, दारू पीकर वहां पे लफड़े करता है, मारामारी करता है। बेसिकली वो अल्कोहलिक है, गरम दिमाग का है, जिसका नाम है मुत्थू। और उनकी जो सबसे छोटी बहन होती है ना, उसका नाम होता है दुर्गा, जो घर को संभालती है। और ये चारों जहां पर रहते हैं ना, वहां पर दो राइवल गैंग्स होती है, जिसमें से एक गैंग जो है उनके एरिया में रहती है जहां पर ये लोग रहते हैं। एंड ये दोनों गैंग्स की ना आपस में कट्टर दुश्मनी होती है, हिस्ट्री होती है, और वो बस एक बहाने के रीजन के तलाश में होते हैं, जिससे बस वो एक दूसरे को किसी तरह मार सके, काट सके। एंड वही दूसरी तरफ एक नया पुलिस कमिश्नर ऑफिसर भी इस शहर में आता है, एंड वो भी ऐसे ही एक रीजन के तलाश में होता है कि किसी तरह ये दोनों गैंग जो है आपस में लड़ने लगे, आपस में भिड़ जाए और एक दूसरे को मार काट के आपस में ही खत्म कर दे। इसी बीच जो रायन है ना, उसका जो भाई होता है मुत्थू, जो गरम दिमाग का है, अल्कोहलिक है, वो एक दिन ऐसे ही एक बार फाइट में जाने अनजाने में जो उनके एरिया का गैंग लीडर है उसके बेटे को मार देता है। और ये बात उस गैंग लीडर को पता चल जाती है। और उसके बाद जो धनुष का कैरेक्टर है रायन, वो अपने भाई को और अपने फैमिली को कैसे बचाता है, आगे की कहानी बेसिकली कैसे अनफोल्ड होती है, ये इस मूवी की स्टोरी है। लाइक आई सेड, इस मूवी का ना एक ही नेगेटिव पॉइंट है। इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो टिपिकल है, स्लो है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने में, चाहे वो धनुष का कैरेक्टर हो, उनके भाइयों का कैरेक्टर हो, उसके एक भाई की लव स्टोरी हो, उसके बहन का कैरेक्टर हो, जो राइवल गैंग है उनके लीडर का कैरेक्टर हो, पुलिस कमिश्नर का कैरेक्टर हो। एंड फर्स्ट हाफ का एंड आते आते एक जो कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होता है ना कहीं वो चीज भी आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि क्या होने वाला है, जिसके चलते आपका इंटरेस्ट भी लूज होने लगता है फर्स्ट हाफ में, जिसे आई फील इजीली शॉर्ट किया जा सकता था, ट्रिम किया जा सकता था। इस मूवी के एक्चुअल कहानी की शुरुआत, या फिर कह सकते हैं जो मूवी का इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, उसकी शुरुआत होती है सेकंड हाफ से, जब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट या फिर जब दूसरा ट्विस्ट आता है मूवी के अंदर। एंड जब वो आएगा ना भाई साहब, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, गेस नहीं कर पाओगे जब वो आएगा। एंड यू विल बी शॉक्ड एंड यू विल बी लाइक कि कब, कैसे, क्यों, किस लिए। एंड उस पॉइंट से पहले तक ना मैं मूवी को आराम से पीछे से लेड बैक होके देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो दूसरा ट्विस्ट आया ना, मैं एकदम से अटेंशन के पोजीशन में चला गया और इंटेंसली काफी इस मूवी में एंगेज होके, इन्वॉल्व होके उस मूवी को देखने लगा। एंड उसके बाद से जो मूवी है ना, इट केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर टिल दी एंड। मूवी का जो डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, शॉर्ट डिजाइन है, वो काफी बढ़िया है। मूवी का जो DI यानी कि कलर पैलेट है
है मूवी का वो काफी शानदार लगता है देखने में। मूवी का जो एक्शन है इट इज ब्लडी, इट इज ब्रूटल, इट इज वॉयलेंट। पहली बार जब हम धनुष के कैरेक्टर को एक्शन में देखते हैं, उस पूरे सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, जहां पर जोर से बारिश गिर रही होती है एंड धनुष का कैरेक्टर जो है वो एक गुंडे के कैरेक्टर को ऐसे पंच करके ऊपर की तरफ मारता है, जहां पर ऊपर एक ग्रिल लगी हुई होती है एंड बारिश की बूंदें भी उसके साथ इंपैक्ट होके जोर से नीचे गिरने लगती है। एंड उस पूरे सीक्वेंस को फिर स्लो मोशन में दिखाया गया है, जहां पे एक एक ड्रॉप जो है वो हमें गिरते हुए देखने मिलती है। वो काफी ब्यूटीफुल लगता है। एंड उसके बाद से जितने भी हमें एक्शन सीक्वेंस मूवी के अंदर देखने मिलते हैं ना, वो काफी लाजवाब है एंड अमेजिंग है। यूजुअली जो डब्ड वर्जन के गाने होते हैं ना, वो सुनने में उतने बढ़िया नहीं लगते लिरिकली, सिंगिंग वाइज, लेकिन इस मूवी के 5 में से जो 3 मेन गाने हैं कहानी के, स्क्रीन प्ले के, वो सुनने में काफी बढ़िया लगते हैं, जबरदस्त लगते हैं। 3 गाने जो है उसमें से पहला गाना है और आया, दूसरा गाना है मूड किरकिरा, तीसरा गाना है कोई तोड़ ना इसका। एंड तीनों ही गाने सुनने में काफी बेहतरीन लगते हैं। एंड इस मूवी के गानों को कंपोज किया है, म्यूजिक को कंपोज किया है AR रहमान सर ने, जो कि ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि AR रहमान सर के जितने भी गाने होते हैं, चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर डब्ड वर्जन हो, हर लैंग्वेज में वो सुनने में काफी बढ़िया लगते हैं, लिरिकली भी एंड सिंगिंग वाइज भी। और फाइनली बात करते हैं मूवी के अंदर के परफॉर्मेंस के बारे में। जो रायन के दोनों भाई दिखाए गए हैं उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एक भाई की जो एक लव इंटरेस्ट दिखाई गई है उसने बढ़िया काम किया है। फिर जो रायन की बहन दिखाई गई है दुर्गा, उसने सेकेंड हाफ में एक सॉलिड और तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा जो दोनों राइवल गैंग है उनके जो गैंग लीडर्स है एज द विलन, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। फिर प्रकाश राज सर एज द पुलिस कमिश्नर ऑफिसर, उन्होंने बढ़िया काम किया है। एंड ओवरऑल पूरे कास्ट ने ही एक अमेजिंग काम किया है थ्रू आउट मूवी में। लेकिन इस मूवी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है ऑब्वियसली धनुष सर एज द टाइटल कैरेक्टर रायन। मतलब थ्रू आउट मूवी में ना उन्होंने बेहतरीन ही परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के अंदर। एंड स्टार्ट से लेके एंड तक ना उन्होंने एक भी बीट नहीं मिस की है अपने कैरेक्टर की। मूवी के फर्स्ट हाफ में हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, उनका जो कैरेक्टर है वो शांत शांत दिखाया गया है, लेकिन उस शांतता के नीचे भी एक इंटेंस इमोशन है जो कि हमें नजर आता है उनके कैरेक्टर में। एक लेयर उनके कैरेक्टर में नजर आती है उनके बिना कुछ करे। तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना, ही इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण देखने का मन करता है, जहां पे फर्स्ट हाफ जो है वो इतना बढ़िया है नहीं। एंड मतलब धनुष ना वो खुद इतने कैप्टिवेटिंग है, जब भी वो ऑन स्क्रीन आते हैं तो उनको बस देखने का मन करता है परफॉर्म करते हुए। एंड और क्या ही कहूं उनके बारे में, मूवी अच्छी या बुरी हो सकती है लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है ना वो हमेशा टॉप नॉच होता है। वो कहीं पर भी अपने परफॉर्मेंस में मिस नहीं करते, हमेशा बेहतरीन ही परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना, तो इट इज अ गुड एंटरटेनिंग मूवी। अगर आप धनुष सर के फैन है, एक क्राइम ड्रामा एक्शन मूवी के फैन है, तो इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.